नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट टॉपिक, रिक्वेस्टेड टॉपिक, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस। आपके डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और मैंने नीचे थंबनेल में अल्फ़ाबेट्स, आपका जो नाम है उसका फ़र्स्ट लेटर मैंने मेंशन कर दिया है। आप अपने नाम के फ़र्स्ट लेटर अगर आपके उस फाइल में हैं तो आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है थंबनेल में, आप उसको चेक कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर उसमें आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, जिनका भी नाम उस फाइल में मेंशन्ड है फर्स्ट लेटर, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए प्लीज़। उनके बारे में डिटेल्स बताइए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। यहाँ पर आया है इनडिसीशन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आई थिंक अभी दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर आया है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। व्हाट एल्स? ओके, केयरिंग कनेक्शन। व्हाट एल्स? वुमन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम से है कॉर्नुकोपिया एंड विक्ट्री। ओके, एक बार मैं टैरो से कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताऊंगी। प्लीज़ बताएं डिवाइन, जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर उस फाइल में मेंशन्ड है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए प्लीज़। कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस?
यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है चैरियट, व्हाट एल्स, टू ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है एम्परर, थ्री ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ व्हील्स, द सन, एनी अदर कार्ड, डेविल, any other card, my last shuffle, okay, bottom of the deck से है थ्री ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, please clarify the chariot, okay, please clarify two of cups, lovers, please clarify emperor, patience, please clarify three of wheels, totality, please clarify knight of wheels, please clarify knight of wheels, okay, intensity, please clarify the sun, मुझे दो कार्ड नहीं चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन, द क्रिएटर, प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल, guidance, please clarify three of wands, एग्जॉशन का कार्ड रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स ही रखूँगी, ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही एक एम्बिशियस, पैशनेट पर्सन होंगे या होंगी। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, सो प्लीज़ लड़का या लड़की पे मत जाइएगा, जेंडर पे मत जाइएगा। आपके जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी उनकी, बहुत कुछ पाना चाहते होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होगा, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते होंगे और बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी उनकी और जीत हासिल करने की चाहत होगी कि हर चीज़ में उनको सक्सेस मिले,
सक्सेस की भूख जिसको बोल सकते हैं कि सक्सेस की भूख होगी उनको। बहुत ही लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, पैशनेट एनर्जी के होंगे। इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव करते होंगे। ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होगा। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते होंगे और काफ़ी बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते होंगे। दुनिया में नाम चाहते होंगे, शोहरत चाहते होंगे, नेम, फेम, पोजीशन, पावर, इसकी चाहत, इसकी भूख होगी उनको। और एक लविंग ट्रू सोलमेट या ट्रू कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन की चाहत होगी। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। बट जब आप और यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आप उस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप उस पर्सन को जानते हैं। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे। जब आप उनसे मिले होंगे तब, या फिर अभी की मैं एनर्जी अगर बताऊं तो अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल दिक्कतें, करियर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से वो इनडिसीशन की स्टेट में हैं और बहुत सारी गलत एडिक्शंस उनको हो गई हैं। हो सकता है स्मोकिंग, अगर मेल हैं तो स्मोकिंग करते हों, ड्रिंक करने की बहुत हैबिट हो गई हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न हो गया हो, काम करने का मन नहीं करता हो, लैक वाली एनर्जी आ गई हो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हों, नेगेटिव थॉट पैटर्न आ चुका हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा थका थका सा फील करते हो, लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता हो, बहस हो जाती हो उनकी, बहुत अकेले रहने का मन करता हो, ऐसा मन करता हो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है उस पर्सन की, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। डिसीशन लेने में प्रॉब्लम होती होगी। इस कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। और बार बार में डिलेज़ उनकी लाइफ में हर चीज़ में डिले हो नज़र आ रहा होगा। कोई भी चीज़ काम करने की कोशिश करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा, कभी कोई अड़चन, कभी कोई अड़चन, कभी कोई लीगल मैटर्स में मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं कि कोई उनके कोर्ट केसेस चल रहे हों, उनके ऊपर लीगल मैटर्स चल रहे हों। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करते होंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप के लिए भी समय नहीं निकाल पाते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। अपना सेल्फ़ लव की एनर्जी में मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं वो। ईश्वर में जैसे आस्था उनकी ख़त्म हो चुकी हो, या अगर आस्था है भी तो पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। एक लविंग केयरिंग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, वो भी बिल्ड नहीं हो पा रहा, ऐसी एनर्जी आ रही है। सेपरेशन नज़र आ रहा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ। आप लोगों को हो सकता है कि डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिखते हों। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेट मुझे नज़र आ रहा है। एक कार्मिक साइकिल चल रही है उनकी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते, जब तक उनकी सोल अवेकन नहीं होती है, तब तक उनकी लाइफ में ये कर्मा चलता रहेगा राउंड एंड राउंड। ये वाली एनर्जी आ रही है और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। विक्ट्री की चाहत है पर विक्ट्री मैनिफेस्ट नहीं हो रही। लव की चाहत है, लव मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जिसकी वजह से वो अटक जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है।
बहुत तेज़ गति से जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे। चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, अबंडेंस, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं बहुत तेज़ गति से कि पैसा आ जाए, पर नहीं आ रहा। बहुत पैशनेट हैं अपने अपने काम को लेकर, पर काम नहीं हो पा रहा। बार बार रुकावट वाली एनर्जी आ रही है। तो वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पर, जैसे वो वेट कर रहे हैं कि कब ज़िंदगी मेरे लिए करवट लेगी, या कब ज़िंदगी जो है मेरे पक्ष में आएगा, समय मेरे पक्ष में आएगा, लक मुझे फेवर करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बिज़नेस में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए। बच्चों से बहुत प्यार होगा और उनका अरमान होगा कि उनका कोई बेटा हो, ये उनका अरमान होगा। अपने फादर से हो सकता है उनकी नहीं बनती हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। या तो फादर से या फादरली फिगर से या फिर फैमिली से उनकी नहीं बनती हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दरार आ गई, जिस वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, ये भी नज़र आ रहा है। अगर मैंने अभी तक बताया है, अगर मैं लुक्स की बात करूं, अगर वो पर्सन फीमेल हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बहुत शौकीन होंगी, वो बहुत ज़्यादा लुक्स का, अपने लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने आप को मतलब बनाने की कोशिश में लगी रहती होंगी कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लगूं। अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं, कि लोगों की अटेंशन मुझ पर आए। ब्रांडेड क्लोथ्स, शो बहुत अच्छे से शो ऑफ करना, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ब्रांडेड चीज़ें पहनना, ब्रांडेड वॉचेस, परफ्यूम्स, लंबे बाल, मिड लेंथ वेस्ट तक के बाल मुझे नज़र आ रहे हैं, और खूबसूरत, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कलर्स उनको जो पसंद होंगे, अगर वो फीमेल हैं, पिंक, रेड, ब्लू, येलो, गोल्डन, रेड, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स पसंद होंगे, ग्रीन। नेचर लवर होंगी, नेचर से बहुत प्यार होगा। पेट्स, हो सकता है कि अपने घर में कुछ पेट्स वगैरह रखती हूँ या फिर बर्ड्स रखती हूँ। और काइंड हार्टेड पर्सन नज़र आ रही हैं। अगर मेल पर्सन है तो मुझे नज़र आ रहा है अच्छी फिज़ीक होगी। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 5'8", 5'9" तक जा सकती है हाइट। आप लोगों की हाइट में डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा डिफरेंस होगा। और आपके पर्सन को अगर मेल हैं तो उनको वाइट कलर बहुत पसंद होगा। वाइट, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। वाइट बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा। पिंक, पीच, गोल्डन, ये कलर्स बहुत पसंद होंगे। नेचर लवर होंगे और क्लीन शेव होंगे और बहुत हाइजीन का ध्यान रखते होंगे, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होंगे, बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखते होंगे।
स्पाइसी फूड पसंद होगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर फीमेल होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि उनको स्पाइसी फूड पसंद हो, बट मेल पर्सन, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद होगा। और हम देखने की कोशिश करते हैं क्या पता चलता है। ट्रैवलिंग का दोनों को शौक़ होगा। ट्रैवलिंग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होगा। व्हाट एल्स? कौन होंगे ये पर्सन? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन होंगे ये पर्सन? पहला कार्ड आया फॉरगिवनेस। दैट मीन्स आप डेफिनेटली एक दूसरे से मिल चुके हैं और आप लोगों के बीच में किसी तरीके की अनबन हो रखी है। और फॉरगिवनेस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि या तो वो आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं या फिर आप उनसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। एक्सप्रेस योर लव। वो ऐसा चाहते हैं कि आप अपना लव एक्सप्रेस करें। आंसर्स अराइविंग। जिन सवालों का जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, बहुत समय से जानना चाहते हैं, वो आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। स्टेबिलिटी की तलाश में है वो पर्सन। ये कार्ड रिवर्स में आया था, मैंने सीधा रखा है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, सेल्फ़ लव नहीं है। अभी मैंने जस्ट यही बोला था, सेल्फ़ लव की कमी है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। आप दोनों को अपने कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है। हिडन। हो सकता है कि वो पर्सन आपको छोड़कर चले गए हों और अब मुंह छुपा रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फ्रीडम लवर है ये पर्सन, पर अभी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं। ओपन योर हार्ट। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे खुलकर बात करें, मैरिज की बात करें, कमिटमेंट दें, ये आप चाहते हैं। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। मैंने अभी जस्ट बोला था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उस पर्सन की, और यहाँ पर वही आ गया कि उनको लाइफ के लेसन्स लर्न करने ज़रूरी हैं। किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं वो, और लेसन्स लर्न करने ज़रूरी हैं। जब तक वो लर्न नहीं करेंगे तब तक आपके साथ उनका यूनियन नहीं होगा। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप दोनों का कोई गहरा संबंध है पिछले जन्म का, ये समझ में आ चुका है। वन साइडेड लव। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, पर ऐसा है नहीं, वो शो नहीं करते। मैंने कहा था उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो शो नहीं करते। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके जस्ट ऊपर ही ये कार्ड आया है वर्क ऑन योर कनेक्शन। आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों को अपने कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है। यू आर वर्दी ऑफ लव।
आप प्यार डिज़र्व करते हैं। लव बिलीफ, लव में आपका बिलीफ है। टाइम फॉर एक्शन, और उनको ऐसा लगता है कि या तो उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। रोमांटिक फीलिंग्स दोनों में हैं, पर वो एक्सप्रेस नहीं करते, आप एक्सप्रेस करते हैं, ये वाला फ़र्क है। यहाँ से देखते हैं कुछ पता चलता है हमें। तो ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। देखते हैं, अभी इसी को देखते हैं। तो हो सकता है कि उनको बेकरी आइटम्स का बहुत शौक़ हो, ये पॉसिबिलिटी है। हिली एरियाज़ का शौक़ हो, हिल्स पे जाने का शौक़ हो। मेडिसिन्स चल रही हैं उनकी, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। दवाइयाँ ले रहे हैं, हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से घिरे हुए हों। अपना मन बहलाने के लिए कई बार हो सकता है टाइम पास करने के लिए कार्टून्स देख लेते हों। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था मैरिड पर्सन है। कंप्यूटर प्रोग्रामर या वेब डेवलपर हो सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन, चीयरफुल, साइंटिस्ट या रिसर्चर, स्पिरिचुअल भी होंगे ये पर्सन। ट्रैवलिंग का मैंने बोला था ट्रैवलिंग का शौक़ है। हो सकता है बाइक राइडिंग का शौक़ हो, मीठे का शौक़ है। हो सकता है कि इनको पास्ता, नूडल्स या इस टाइप का चाउमीन वगैरह ये सब पसंद हो। आर्टिस्ट या पेंटर हो सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड विद ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इनका। ग्रेट लिसनर, बहुत अच्छे से सुनते होंगे आपको। कुछ लोगों के लिए नेवर मैरिड हैं। पिज़्ज़ा का शौक़ होगा। हो सकता है इनको डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का शौक़ हो सकता है बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में इनका आना जाना हो, मीटिंग्स वगैरह के लिए। म्यूज़िक का शौक़ हो, म्यूज़िक सुनने का शौक़ हो। बहुत एनालिटिकल और लॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हों। पेरिस जाने का शौक़ हो, मन हो। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शौक़ हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। हेल्थ कॉन्शियस, डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, कर्मा पे बहुत बिलीव करते होंगे। 3, 9, 18, 20, 2, 1, 5, 6 इसमें से कोई नंबर हो सकता है उनका। सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। मीडिया प्रोफेशनल हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता हो अब, और कोशिश करते हों कि वॉकिंग कर सकें, जॉगिंग कर सकें, कुछ ऐसा जिससे कि अपना वेट जो है उसको बैलेंस कर पाएँ। मीठे का या ब्रेड्स वगैरह का, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों का शौक़ हो, बेकरी आइटम्स। बैले डांसिंग का शौक़ हो या डांसिंग का शौक़ हो। मैचेस वगैरह देखने का शौक़ हो। उनकी आँखें बहुत खूबसूरत हों, आईब्रोज़ बहुत अच्छी हों, बड़ी बड़ी आँखें हों, टॉकेटिव हों। पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। बहुत ठंडे दिमाग के इंसान होंगे। ब्लैक उनका फेवरेट कलर, मैंने बोला था ब्लैक। बेकिंग से रिलेटेड हो सकता है उनको शौक़ हो। बड़े घर का शौक़ हो या अब्रॉड सेटल होना चाहते हों। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा और ज़िंदगी पलटेगी उनकी फ़ेवर में,
हो सकता है चाट वगैरह बहुत पसंद हो, स्पाइसी फूड मैंने बोला भी था। फैशन डिज़ाइनर, मॉडल या एक्ट्रेस हो सकती हैं। रोमांटिक, डेफिनेटली रोमांटिक होंगे ये पर्सन, लड़का हो या लड़की। ट्रैवल बहुत करते होंगे। जिम ट्रेनर, टीचर, प्रोफेसर, योगा ट्रेनर ये हो सकते हैं। ठंडी जगह का बहुत शौक़ होगा या ठंड पसंद होगी, विंटर्स पसंद होंगे। मीठे का शौक़ होगा। कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोग पायलट हो सकते हैं या एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स मैंने बोला था। कुछ लोगों को डिफरेंट ड्रेसेस का शौक़ होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल का। फीमेल्स को बहुत लविंग, अफेक्शनेट, केयरिंग। फार्मासिस्ट या फार्मेसी की शॉप हो सकती है। स्केटिंग या नए एडवेंचर्स का शौक़ होगा, एडवेंचरस पर्सन होंगे। कुकीज़ का शौक़ होगा। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, मंदिर वगैरह जाते होंगे अगर हिंदू हैं तो। मीठे का शौक़ होगा, जेली या किसी भी तरीके के स्वीट्स। फ्रेश फ्रूट्स का शौक़ होगा। ट्राउज़र्स बेज कलर के पसंद होंगे, जनरली हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं। अगेन मफ़िन्स पसंद हो सकते हैं, डोनट्स पसंद हो सकते हैं। फेब, अप्रैल, मई, जून ये कुछ मंथ्स निकल कर आए हैं। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स और नाम। थर्टीन P, 11 A, सॉरी A नहीं है, V है। 48, 40, 39, 22, 44, 21। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 4444 से इस रीडिंग को क्लेम करें। 7, 9, 6, 26, T, 35, H, I, Y, 6, A, 3, 84, F, 6, 27, K, 5, 17, 29, E, 52, S, O, K, 57, 8। तो ये कुछ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। मैंने आपको बोला ही था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए एंड टेक अ स्टेप बैक। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, ये एनर्जी निकल कर आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।